जिस परिवार में सहयोग की भावना होती है वह परिवार विकसित होता है। अभावों में भी, कुछ कमी में भी वह सुखी रहता है। साधन भले ही संसार के कम हो, लेकिन जहां साधना होती है मिलजुल कर रहने की, उपासना होती है, ऐसी जो आदतें होती हैं, वह परिवार अभावों में भी, कमी में भी, गरीबी में भी सुखी रहता है, ठाठ से रहता है, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। ऐसा ही एक परिवार था, सदग्रस्त था। जहां ये सदग्रस्त ये परिवार रहता था उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, पानी बरसना बंद हो गया। तो घर के सभी सदस्यों ने आपस में चर्चा की, गोष्ठी ली, सब एकत्रित हुए, सबने आपस में विचार विमर्श किया और सोचा कि जब तक यहां पानी नहीं बरसता है तब तक कहीं और चलते हैं। और सब लोग विचार करके चल दिए। जंगल पार कर रहे थे तो रास्ते में छोटे वाले बालक को, घर के उस नन्हे बालक को भूख लगी और एक वृक्ष के नीचे सब विश्राम करने लगे। बालक भूखा था। बालक ने कहा कि पिताजी कुछ खाने को मिल जाता फिर आगे बढ़ते। पिताजी पानी की व्यवस्था जुटाने के लिए चल दिए। माताजी कंकर पत्थर एकत्रित करके चूल्हा बनाने लगी और सदस्य लकड़ियां चुन करके लाने लगे। सब सामान एकत्रित हो गया। ऊपर से पक्षी बैठा था। वृक्ष के ऊपर एक पक्षी था और वो भी पक्षियों का सरदार था। पक्षियों का सरदार पूरा परिवार के साथ उस वृक्ष के ऊपर आराम विश्राम फरमा रहा था। इन सदस्यों का परिश्रम देख करके, इस प्रकार का कार्य देख करके पक्षियों के सरदार को व्यंग सूझा और उसको हंसी आ गई और हंसते हुए बोला कि मूर्खो, उतनी सब व्यवस्थाएं कर ली है, लेकिन इस जंगल में खाओगे क्या, पकाओगे क्या? चूल्हा तो बना लिया। उस परिवार का जो बड़ा बेटा था उसको क्रोध आया और उसने कहा कि अब हम सब मिलकर के, पूरा परिवार मिलकर के आपके परिवार को मार करके पका करके खाएंगे। पक्षियों का राजा ये सुनकर के डर गया और डरते हुए कांपते हुए बोला कि भैया आप मेरे परिवार को मत मारो, मैं आपको बहुत सारा धन बताता हूं, उस जगह पे चले जाओ, उस जगह पर धन गड़ा हुआ है। पक्षियों के राजा ने उन सबको वहां पहुंचाया। बहुत सारा धन लेकर के वे अपने घर आ गए। सब लोग अब प्रेम से, आनंद से, खुशी खुशी प्रेम से जीने लगे। इतना धन उनको मिला, इतना वैभव उनको मिला कि एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है, तब भी कम नहीं पड़ेगा। हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के साधन, सांसारिक सब वैभव जब इस परिवार के घर में, परिवार के सदस्यों के पास देखा, किसी भी चीज का अभाव नहीं दिखा, तो पड़ोसी से नहीं रहा गया और पड़ोसी ने कहा कि भैया ये सब आपको रातों रात कैसे मिल गया? आप तो बड़े अभाव में, बड़ी गरीबी में जीते थे। ये बुरा समय, दुर्भाग्य का समय आपका कब नष्ट हो गया और सौभाग्य में कब परिवर्तन हो गया? आप तो बड़े धनवान और बड़े धनी हो गए हैं, राजाओं जैसा वैभव आपके पास हो गया। ऐसा क्या खजाना मिल गया आपको और कैसे मिला?
घर के मालिक ने, जो हमेशा निर्मल मन और पावन पवित्र विचार वाला था, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, छल नहीं किया, दुराव नहीं किया, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, सब आगे बढ़े, सब फले फूले, खूब विकसित हो, कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, ऐसी भावना और ऐसी मान्यताओं को अपने हृदय में धारण करके जीने वाला इस घर का सदस्य मुखिया बोला कि भैया हम जा रहे थे जंगल पार करके, तो वहां ऐसा ऐसा हुआ। सारी कहानी तुरंत बता दी, और जिस व्यक्ति को बताई उस व्यक्ति के हर सदस्यों का रास्ता अलग अलग था, सबका अपना गीत और अपनी ढपली बजती थी, कोई किसी की नहीं सुनता था, कोई किसी को पसंद नहीं करता था, कोई किसी का सहयोग नहीं करता था, कोई किसी का सम्मान नहीं कर सकता था, कोई किसी का आदर नहीं करता था, सब में मतभेद थे, सब भिन्न भिन्न थे, सबके विचार अलग अलग थे। और ऐसा परिवार धन पाने की इच्छा से, वैभव पाने की इच्छा से, अपने आप को धनी बनाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, जैसा जैसा पड़ोसी ने कहा वैसा ही चला गया। इस सुसंस्कारी परिवार ने जैसा बताया वैसा ही करने लगा। जंगल में गया, वृक्ष के नीचे बैठा और कहा कि जाओ लकड़ी लेके आओ। तो जिसको जो बोला वो तुरंत मना किया कि मैं ही क्यों जाऊं, आप जाइए। फिर वो बोला कि अच्छा तो आप जाओ, तो बोले मैं भी नहीं जाने वाला, बड़े भाई को भेजिए। तू मैं चल रही थी, आपस में झगड़ा कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, आपस में मतभेद हो रहा था, भैंसा भैंसी हो रही थी। ऊपर जो पक्षियों का राजा था उसने सुना और कहा कि यहां क्या कर रहे हो और क्यों आए हो, इस जंगल में क्या खाओगे। तो तुरंत इस परिवार के झगड़ालू परिवार के मालिक ने जवाब दिया कि आपके परिवार को पका करके खाएंगे। तब पक्षियों का सरदार और पक्षी सब मिलकर के हंसने लगे कि हमको मारकर पकाने वाला खाने वाला तो धन लेकर के चला गया, वह तो वैभव लेकर के खजाना लेके चला गया। उस परिवार में एकता थी, एक ही आवाज में सब लोग सुनते थे, एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। द्वेष की और ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना किसी में नहीं थी। उस परिवार में स्नेह था, सौम्यता थी, समता थी, ममता थी, शांति थी। और आपके परिवार में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, कठोरता है, क्रोध है, गुस्सा है, एक दूसरे को मिटाने की और नफरत करने की भावनाएं हैं। आप लोग कुछ नहीं पा सकते हैं, आपके परिवार में शांति ही नहीं है, आपके घर के सदस्यों में तालमेल ही नहीं है, एकता ही नहीं है, सहयोग की भावना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप तो ऐसे ही लड़ते रहो, ऐसे ही झगड़ते रहो, लड़ते झगड़ते आप लोग एक दिन मर जाओगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा बोल करके पक्षी और पक्षियों का परिवार उस वृक्ष से उड़ करके चला गया। ये उल्टे पैर निराश होकर के घर आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि जिस परिवार में सामंजस्य और सहयोग की भावना है, एक दूसरे के मान और सम्मान का जो ध्यान रखते हैं, वहाँ ही लक्ष्मी निवास करती है, लक्ष्मी वृद्धि करती है, सब काम बनते हैं, सब प्रकार से
सुख और शांति निवास करती है, और जिस घर में तालमेल नहीं है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं है, उस घर में कभी सुकून और शांति तथा धन की वृद्धि नहीं हो सकती है।